बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लोभी सेठ रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस और निर्दयी भी। वह हमेशा गरीबों से ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और समय पर पैसा न लौटाने पर उनका घर और जमीन तक हड़प लेता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी रामू अपने बेटे की दवाई के लिए रघुनाथ के पास मदद मांगने गया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं मेहनत करके चुका दूंगा। रघुनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन मैं 30% ब्याज लूंगा और अगर समय पर पैसा नहीं लौट आया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू मजबूरी में मान गया, लेकिन जैसे ही समय आया रामू पैसा नहीं लौटा सका और सेठ ने उसकी जमीन अपने नाम कर ली। रामू बहुत दुखी हुआ। समय बीता। एक दिन गांव में एक नया सेठ आया जिसका नाम था राजीव। वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। राजीव को जब रघुनाथ के कामों के बारे में पता चला तो उसने गांव वालों को संगठित किया और रघुनाथ की शिकायत पंचायत में की। पंचों ने सारे दस्तावेज देखे और पाया कि रघुनाथ ने कई लोगों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़पी है। अंत में पंचायत ने रघुनाथ की सारी जमीन और संपत्ति जब्त करके पीड़ित गांव वालों में बांट दी। रघुनाथ अकेला, गरीब और लाचार होकर गांव से बाहर चला गया। सीख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इसलिए हमेशा दया और ईमानदारी से पेश आओ।